हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा सभी स्टाफ मिलकर अनुज की संगीत और उसके साथ प्री वेडिंग की सब तैयारी चल रही है। यहाँ पर अनुज के घर में भी सब कपड़े सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी आ जाती है अनुपमा और अनुपमा के सारे स्टाफ आ जाते हैं। अनुज देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है और उन लोगों का वेलकम करता है और पूछता है कि आप लोग इतनी रात को आए कैसे। तो वो लोग बताते हैं कि श्रुति जी का फ़ोन आया था स्वीट्स लेकर आने और कुछ बात करनी थी। तो श्रुति बोलती है हाँ हाँ मैंने ही बुलाया है। और उसके बाद अनुज अंदर बुलाकर बैठाता है, बोलता है कि इतनी रात तक तुम काम मत किया करो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। अनुपमा का केयर करता है। अनुपमा बोलती है मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो लोग अंदर आके बैठते हैं, श्रुति भी उन लोग को बैठाती है और यहाँ पर सभी बैठे होते हैं, फिर बातें होती हैं। तो यहाँ अनुज बोलते हैं कि क्या किस लिए बुलाई। तो उसके बाद श्रुति बताती है कि मुझे मेनू में चेंजेस चाहिए, क्योंकि जो मेनू था मेरी दोस्त की रिसेप्शन में वही मेनू था। मैं नहीं चाहती मेरी शादी में वही मेनू रहे, नहीं तो कॉपी जैसा लगेगा। वो सोचेगी कि मैंने उसकी कॉपी की है। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में मेनू चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सारे स्टाफ अनुपमा सब तैयारी कर चुके थे। और उसके बाद श्रुति बोलती है नहीं मेनू चेंज करना ही पड़ेगा। और यशदीप नहीं मान रहे थे कि मेरे स्टाफ सब काम कर करके थक चुके हैं, अब टाइम भी नहीं है कि अब मेनू चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तभी अनुज भी समझाता है कि ये नहीं हो सकता है। एक तो अनुपमा के हाथों में चोट लगी हुई है और दूसरा कि सब लास्ट मोमेंट में तुम मेनू नहीं चेंज कर सकती हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर श्रुति जिद की हुई कि नहीं मेनू तो चेंज कर देंगे तभी अच्छा लगेगा। यहाँ पर उसके बाद आदिया बोलती है क्यों चेंज हो सकता है, उनका काम ही क्या है, यही तो काम है। तो उसी के बाद अनुज बोलता है वो जैसे आपका काम है बड़ों के बीच में बोलना, उसी तरह उनका काम बता रही हैं आप। तो आप पहले तो चुप रहे, बड़ों के बीच में ना ही बोले तो ठीक रहेगा। उसके बाद आदिया अपना मुँह बनाकर चुप हो जाती है। तब उसके बाद श्रुति बोलती है कि मेनू चेंज करना मेरा काम डिसाइड है कि मेनू चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती है। तो और इसलिए मुझे मन नहीं है वो मेनू रखने का। तो यहाँ पर अनुज तैयार नहीं होता है कि नहीं नहीं इसमें बहुत तकलीफ़ होगा। वो जानता है कि अनुपमा को बहुत तकलीफ़ होगी, इसमें वो नहीं कर पाएगी वो इससे चेंज। और यशदीप भी नहीं मानते। तभी अनुपमा बोलती है कि शादी सब लड़की का एक सपना होता है, तो हो जाने दीजिए सर, हम लोग कर लेंगे, संभाल लेंगे। और अनुपमा मान जाती है और यशदीप नहीं मानते। फिर भी अनुपमा अपने रिक्वेस्ट से यशदीप को भी मना लेती है कि साथ किसी किसी का तो सपना सच होता है, तो होने दीजिए, हर एक का सपना सच नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर श्रुति खुश हो जाती है कि मेनू फिर डिसाइड कर लेती है कि ये बनेगा वो नहीं बनेगा। उसके बाद तभी अनुपमा के लिए मीठा लेके आती है श्रुति और अनुपमा को खिलाती है। तभी अनुपमा को खिला देती है पानी पीने के लिए। अनुपमा जैसे ही मीठा खाकर पानी पीती है तो उसको बहुत जोर सा रखता है। और उसके बाद वो बहुत संभाल नहीं पाती, इतना जोर से रखता है कि यशदीप फिर उसको वहीं पर पानी देते हैं। और ये सब आदिया खड़ी होकर देख रही होती है, कुछ कर नहीं रही होती है। और यशदीप जब पानी देते हैं तो अनुज वहाँ बैठे बैठे ही सोचते हैं कि हम कर रहे हेल्प करेगा हेल्प, लेकिन वो इस सब में हो जाता है कि क्या करे। वो देख के भी चुपचाप बैठे रहता है, अपने आप को बर्दाश्त करता है, संभालता है। फिर भी उससे नहीं बर्दाश्त होता है और अनुपमा के पास जाके अनुपमा का टेक केयर करता है, अनुपमा को संभालता है, अनुपमा को अच्छे से उसको ये करता है, ख्याल रखता है। और ये सब देख कर आदिया बहुत अंदर ही अंदर कूदने लगती है, मतलब कि उसको बर्दाश्त नहीं होता, जलने लगती है कि कैसे पॉप्स मम्मी का ख्याल रख सकते हैं। और वहीं एक वास होता है उसको तोड़ देती है, तोड़ कर फेंक देती है। वो अपना नाराज़गी दिखाती है। तभी अनुज देख के हैरान हो जाते हैं और अनुपमा और अनुज दोनों समझ जाते हैं कि आदिया किस तरह से गुस्सा हो रही है। और उसके बाद आदिया बोलती है कि जो चीज़ टूट चुके हैं पापा उसको जोड़ने की आप कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। और इस तरह से बदतमीजी से बात कर कर वहाँ से चली जाती है और किस तरह से वहाँ से निकल जाती है अनुपमा। वो समझ जाती है, लेकिन अनुपमा एक शब्द नहीं बोलती है आदिया को। और वहाँ से यशदीप को बोलती है कि चले सर हम लोग चलते हैं यहाँ से। और वहाँ से वो निकल जाती है। और आदिया का ऐसा बदतमीजी देखकर सच में मन ऐसा हो रहा था कि वो किस तरह की होते जा रही है, इतनी बदतमीजी से भरी है। और अनुज किस तरह से हैंडल करता है उसको, कि वो बोल कर भी समझा कर भी थक चुका है आदिया को, लेकिन वो समझना नहीं चाहती है। न अनुज को समझ पा रही है, न ही अनुपमा ही को समझ पा रही है। वो अपने ही ज़िद में है एक तरह का। फिर वहाँ से अनुपमा निकल जाती है और उसके बाद वो अपने चली जाती है यशदीप के साथ। और इस
तरह से वो उदास हो जाती है कि उस जाते समय श्रुति बोलती है कि कल का फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी। तो अनुपमा सुन के बोलती है, सुन लेती है, सुन के निकल जाती है और यहाँ घर आके पहुँचती है किंजल के घर। तो सभी लोग बैठे होते हैं, कोई सोया नहीं रहता है। तो अनुपमा देख के हैरान हो जाती है, पूछती है कि आप लोग सब जगे क्यों हैं, सोए क्यों नहीं हैं, आप क्या बात है, क्या किसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि इतना देर क्यों हुआ अनुपमा। तो अनुपमा बताती है कि लास्ट मोमेंट में मेनू चेंज हुआ, इसलिए थोड़ा सा काम करना पड़ा। बा बताती है कि तुमसे बनराज को कुछ बातें करनी है, इसलिए हम लोग जगे हुए हैं। तो यहाँ बनराज बताता है कि मुझे टीटू और डिम्पी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ शादी का बात नहीं करूँगा, मैं घर जाकर ही करूँगा। तो अनुपमा और सभी सुन के हैरान हो जाते हैं और खुश हो, डिम्पी और काव्या सब खुश हो जाती है कि अरे अब सुन बनराज मान गया है और यही बहुत बड़ा बात है, बात करने के लिए तैयार है तो बहुत बड़ा बात है। और अनुपमा भी हैरान है। वो बनराज बोलता है कि जो भी शायद बातें होगी वहाँ पहुँच के होगी अहमदाबाद। उसके बाद सभी खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो हुआ। तो उस पर लेकिन अनुपमा का शक रहता है और वो बोलती है कि अमेरिका और अहमदाबाद का मेरे पास भाड़े का पैसा है, जहाँ भी कुछ इधर उधर किए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ बनराज बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करूँगा, मुझे अपने बच्चों के आगे ईगो नहीं रखना है। और यहाँ पर तोसू बोलता है कि अरे सो जा लो, कल बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी तो करनी है, कल ये संगीत में। अनुपमा समझ जाते हैं कि अरे इसका क्या सोच है। उसके बाद बोलती जाइए आप लोग सो जाइए। तभी सभी चले जाते हैं और काव्या पूछती है कि क्या हुआ अनुपमा, कल कैसे संभालोगी अपने आप को, कैसे करोगी। तो यहाँ पर अनुपमा को अपना चिंता छोड़कर अनुज की चिंता की, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अनुज कैसे अपने आप को संभालेगा नहीं मालूम है। और सुबह उठकर तैयार वार होकर वो निकलती हुई तभी एसदीप का फ़ोन आ जाता है और एसदीप बोलते हैं कि जहाँ पर संगीत होने वाली थी वहाँ पर कुछ सील हो गए हैं कानूनी वजह से, तो जो भी प्रोग्राम होगा अब अनुज के घर में ही होगा। तो आप चाहें तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अनुपमा बोलती नहीं सर, कुछ नहीं, कोई दिक्कत होगा, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर यशदीप सोचते हैं कि अरे इतना प्रॉब्लम अनुपमा के पास है तो मैं क्या अपने बारे में बताऊँ कि यार रेस्टोरेंट सील होने वाला है। और यहाँ पर आ जाते हैं सभी, अनुपमा और स्टाफ आ जाते हैं लोग इवेंट संभालने के लिए। श्रुति बोलती है बहुत मैं परेशान हूँ सुबह से, क्या हो रहा क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप जाइए, तैयार हो जाइए, हम लोग सब संभाल लेंगे। और श्रुति फिर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अनुपमा अंदर घुसती है तो अनुज से टकराती है, फिर अनुज को देखकर इग्नोर कर देती है, चली जाती है। और अनुज वहीं खड़ा होकर अनुपमा को ही देखता है कि तुम गुजरी हुई कल हो, लेकिन फिर भी वो मुझे गुजरा हुआ कल ही पसंद आ रहा, नहीं मुड़ पा रहा है वो। लेकिन वो दूर खड़ा हो अनुपमा को ही देख रहा होता है काम करते हुए और उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी श्रुति उसको बुलाती है तो वहाँ से चला जाता है। और यशदीप भी ये सब देख रहे होते हैं कि कैसे वो गम इतना अपना समेट कर चल रही हैं और मैं कैसे रेस्टोरेंट के बारे में बताऊं उनको। और यहाँ पर तभी आ जाती आदिया अपनी मम्मी को देखकर, फिर वो भी अच्छा नहीं लुक देती है, अनुपमा देखकर भी चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती है तभी। और यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जितने सारे इवेंट हैं अनुज के घर में ही होते हैं। काव्या और किंजल परेशान है कि कैसे संभालेगी अनुपमा अपने आप को। और काव्या बोलती किंजल बोलती है कैसे मम्मी करेगी हैंडल, कैसे इधर। तो यहाँ पर बनराज टोंट मारते हुए बोलता है हाँ अपने ही सामने देखेगी अनुज को दूसरे के होते हुए बर्तन मांजती रह जाएगी। तभी बाबूजी बोलते हैं वो तब भी नहीं टूटेगी मेरी बेटी। और यहाँ अनुपमा अपने कामों में लगी हुई रहती है। तभी आती है आदिया और अपने ड्रेस को देखकर चिल्लाती है कि कैसे फट गया मेरा ड्रेस, मुझे यही पहनना था। यहाँ पर अनुज और श्रुति बोल रहे दूसरे ड्रेस मंगा, नहीं मुझे यही पहनना था, कैसे फट गया। यहाँ पर किसी की मेरी नज़र लग गई मेरी ड्रेस में, यहाँ जो भी होगा सब खराब ही होगा। और इस तरह से अनुपमा को देखकर बोलती है। अनुपमा फिर भी बेचारी चुप रहती है और आदिया वहीं ड्रेस फेंक कर वहाँ से निकल जाती है। और अनुज को ये सुनकर बुरा लगता है कि आदिया किस तरह से अनुपमा के साथ बिहेव कर रही है, उसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा। अनुपमा चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। जब आदिया वो ड्रेस को फेंक कर चली जाती है तो अनुपमा ड्रेस उठाती है और बोलती है कि मैं सिल देती हूँ अगर आप लोग बोले तो। अनुज और श्रुति हाँ बोल देते हैं और वो उसकी ड्रेस भी सिल देती है और इधर अपने काम को भी संभाल रही होती है। तो अनुज बोलता है अपने दर्द में सब रिश्ते टूट गए फिर भी उसको संभालने की कैसे कोशिश कर रही है अनुपमा।
फिर भी अनुज आके बोलते सॉरी अनुपमा, मेरी बेटी के लिए इतना करना पड़ा था, थैंक यू। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है थैंक यू बोलकर मुझे छोटा मत करिए, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी माँ माने या ना माने मैं उसकी बेटी मानती हूँ। तभी वहाँ पर श्रुति बोलती है कि थैंक यू हमारे संगीत और शादी को संभालने के लिए, तुम इसके लिए थैंक यू हमारे अनुज और हमारे शादी में आने के लिए। ये सुनकर चुपचाप हो जाती है अनुपमा, कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पर सब देख रहता है यशदीप कि एक माँ कितना कुछ भी कर ले लेकिन बाप से ज़्यादा ही प्यार करती है माँ यहाँ श्रुति। और यहाँ पर बोलती है आर्या की मम्मी आई है, सब कुछ काम खराब होगा, हम बोले थे श्रुति को नहीं बुलाओ यहाँ। तब तक श्रुति ड्रेस लेकर आ जाती है जो अनुपमा तैयार कर देती है और देख कर आदिया खुश हो जाती है कि ड्रेस मेरा बना दी श्रुति। और श्रुति कुछ बोले आदिया सुन ही नहीं पाती है कि हाँ मम्मी ने बनाया है, अनुपमा ने बनाया है। और उसके बाद वो खुशी के मारे बोलती है चलो चलो श्रुति, हम लोग तैयार हो जाते हैं, हम लोग रेडी हो जाते हैं। और इस तरह से ही वो लोग वहाँ से चली जाती है। और ये सब सजा दिया जाता है, सब कुछ तैयार हो गया रहता है। अनुपमा वहाँ पर प्रार्थना करती है कान्हा जी से कि श्रुति और अनुज की जोड़ी बनी रहे, खुश रहे। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।